बाद में पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस। आपको समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? जो चीजें बताई सर एक बार वो लास्ट वाली लिख दो फिर से, 0 वाली। मैं लिख देता हूँ अभी लास्ट वाला लिख देता हूँ दोबारा। फिर भी जो बताया वो क्लियर हुआ है कुछ की नहीं? यस सर। अब इसकी थ्योरी, अच्छा अगर कुछ कुछ भी तुम्हें याद है ना तो मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ अभी, ताकि ये मेरा बेसिक रेडिकल्स ना आइडेंटिफिकेशन सिर्फ खत्म हो जाए। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि थोड़ा बहुत भी तुम्हें याद है, मैंने जो तेरे को लास्ट वाला मैंने जो बताया जीरो ग्रुप था, वो लास्ट वाला क्या है? जीरो ग्रुप। वो जीरो ग्रुप है, अलग से दे रखा है। इसका रेजेंट मान लो NaOH है, और इसके जो रेडिकल्स हैं वो अमोनियम आयन और फॉस्फोनियम आयन PH4+, ये होते हैं। और जब NH4+ के अंदर मैं NaOH डालूंगा तो NaOH NH3 गैस मिल जाएगी, NH3 गैस मिल जाएगी, NH3 गैस। और अगर मैं PH4+ के अंदर NaOH डालूंगा तो PH3 गैस मिल जाएगी, PH3 गैस मिल जाएगी। इनका अलग से करते हैं हम। अगर एमोनियम आयन सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें NaOH डालने पर NH3 गैस मिलती है, और इसकी यूरिनल स्मेल होती है या बर्निंग फेदर स्मेल होती है। और PH3 की रोटन फिश लाइक स्मेल होती है। रोटन, एक मिनट को, हाँ रोटन फिश लाइक, क्योंकि H2S की रोटन एग लाइक होती है। H2S की अलग से याद कर लेना, रोटन एग लाइक। समझ गए कि नहीं है? तो ये ग्रुप जीरो था, मैंने लिख तो दिया था लास्ट टाइम, वैसे अभी लिख दिया था मैंने क्लास में कि एजेंट इसका। तो NH3 मिलेगी गैस जिसकी बर्निंग फेदर, बर्निंग हेयर या यूरिनल स्मेल होगी। और PH4+ की PH3 गैस देगा ये। NaOH डालने पर जो वीकर बेस होता है बाहर निकल जाता है, इसमें वीकर बेस अमोनिया है, बाहर निकल गया। रोटन फिश लाइक स्मेल होगी इसकी, और इसकी H2S गैस की रोटन एग लाइक स्मेल होगी। अभी समझ आ गया कि नहीं ये? हाँ अभी समझ आ गया कि नहीं? नितिन तेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नो सर। आगे, अच्छा आप ध्यान देंगे। मैंने तुम्हें वो सारे बता दिए हैं, याद करने का तरीका सब बता दिया सबका। रजत अगर ये दक्ष अगर कुछ बचा नहीं है ना तो मानते हैं कि मान लो कोई भी सॉल्ट कैटायन आइडेंटिफाई नहीं हुआ। दक्ष अगर कोई भी कैटायन आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो मानेंगे उस सॉल्ट के अंदर ये वाले कैटायंस होंगे। समझा कि नहीं दक्ष? मतलब सर हम ये मानेंगे कि हमेशा ही प्रेजेंट है? नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जैसे Na+ है तो उसके लिए टेस्ट वो वाला चल जाता है, वो वाला मैग्नीशिया टेस्ट इस टाइप। वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इन कैटायंस के लिए, Mg+ के लिए या K+ के लिए। ओके सर। वो कंफर्मेटरी टेस्ट भी है ना दक्ष, वो बता दूंगा मैं आगे। ये अभी अभी सिर्फ इतना ही कर ले जितना बताया मैंने। ओके सर। आज 6 रीजेंट नहीं था नितिन, 6 वाले में कोई रीजेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजेंट नहीं है। चलो अभी मैंने तुम्हें जो टेबल बताया है वो टेबल तुम्हें जरूर आनी चाहिए। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आनी चाहिए टेबल, वो बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। सारे मैंने कलर बता दिए तुम्हें कौन से हैं। PbCl2 के लिए स्पेशली बातें बताई हैं, वो सब पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं। अब मैं एक एक बार तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। एक मिनट आनंद ने, अब ना इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन सब कैटायंस को एक एक करके। मान लो तुम्हारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में तुमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाई है, कैटायंस प्रेजेंट है सारे। इसमें तुमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, किसी के भी कैटायंस प्रेजेंट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी क्या प्रेजेंट। ग्रुप 5, ग्रुप 6, इस तरीके से ये सब प्रेजेंट है। किसी के भी कैटायंस बारे में नहीं पता मान लो। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया, पहले एक एक करके डालेंगे हम। पहले हम इसकी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे पानी मिलाकर। पहले जो भी हमें सॉल्ट मिली है उसकी हम क्या बनाएंगे? ओरिजिनल सॉल्यूशन।
ये बन गई ओरिजिनल सॉल्यूशन पानी डाल, समझिए कि नहीं, इसकी ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगी पानी डाल करके। यहाँ तक। अब उसमें पहले ग्रुप डालेंगे ग्रुप 1 का रेजेंट यानी डाइल्यूट HCl। ग्रुप 1 का रेजेंट डालेंगे क्या, डाइल्यूट। हाँ समझिए कि नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाली पहले, सही ना, पहले बन गई क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या डालेंगे, पहला रेजेंट डालेंगे डाइल्यूट HCl। अब इसमें डाल देंगे डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालते ही अगर ग्रुप फर्स्ट के कैटायंस प्रेजेंट है, ध्यान देना, डाइल्यूट HCl डालते ही अगर ग्रुप फर्स्ट के कैटायंस प्रेजेंट हैं तो वो क्या बन जाएंगे, प्रेसिड बन जाएंगे कि नहीं, प्रेसिड बनकर नीचे बैठ जाएंगे। अपना जो मैंने ग्रुप फर्स्ट के कैटायंस बोले थे, Ag, हाँ जी पिला भाई, Hg2 2+ और तीसरा Pb2+, इनमें से इन तीनों की सॉल्विटी लगभग एक ही है, इसलिए इसको पहले ग्रुप में रखा है। ऐसे ही अगला वाला, क्यों भाई, हाँ जी पिला भाई कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, इन सब की सॉल्युबिलिटी Cu2+, Bi3+, Hg2+ और Pb2+ और Cd2+, इन सब की सॉल्युबिलिटी एक जैसी है, इसलिए इसको मैंने सेकंड ए में रखा है, या सेकंड बी वालों की भी सॉल्युबिलिटी सेम है, इसलिए हमने इन सबको एक साथ रखा है। समझ आ रही बात कि नहीं है। पहले मैंने बनाई ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें इसका रेजेंट था डाइल्यूट HCl, दूसरे का रेजेंट था HCl + H2S, तीसरे का रेजेंट था NH4OH + HCl NH4Cl, चौथे का रेजेंट था NH4OH + H2S। याद आ रहा है कुछ कि नहीं है, पीछे लिखवाया सारा। यस सर। हाँ, अगर ग्रुप फर्स्ट का कैटायन प्रेजेंट है, सुन ये क्या नाम है, अर्नव देख, कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट हो सकती है ना, जैसे मान लिया अगर सॉल्ट है PbCl2, तो इसको मैंने सिर्फ पानी में डाला है, एक ओरिजिनल सोल्यूशन बनाई है। ओरिजिनल सोल्यूशन कई बार गर्म करके भी बनाते हैं, नहीं तो पानी में डालकर भी बना सकते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन। तो कोई भी कैटायन कोई भी सॉल्ट है, उसकी ओरिजिनल सोल्यूशन पानी में डालकर बना दिया हमने। अब उसके अंदर हमने रेजेंट डाला डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl डाला, अगर ग्रुप फर्स्ट के कैटायंस प्रेजेंट हैं तो वो प्रेसिड बन जाएंगे, प्रेसिड बन गए यानी रेसिड्यू की फॉर्म में आ गए, तो वो नीचे जाके बैठ जाएंगे इधर। फिर हम सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। जब हम फिल्टर कर देंगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेट में फिर ओरिजिनल यस सॉल्यूशन आ गई, फिल्ट्रेट में ओरिजिनल सॉल्यूशन आ गई, रेसिड्यू अलग कर दिया हमने। बात समझ आ गई कि नहीं। सर, तो हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट उसके अंदर एक ही हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, हम एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ ये, अगर उसके हैं या कोई और सॉल्ट भी है मान लो, तो हमने एज्यूम ही किया ना यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में जैसे ही डाइल्यूट HCl डालने पर प्रेसिपिटेट बन गया, उस रेसिड्यू को हमने फिल्टर कर दिया, उसको अलग कर दिया इससे। ये तो भारी होगा, ये अलग हो जाएगा। अब फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया, में HCl तो था ही पहले ही, अब मैंने इसके अंदर सेकंड ग्रुप का एजेंट डाल दिया, यानी H2S भी डाल दिया। HCl तो पहले से ही था, मैंने इसमें H2S और ऐड कर दिया। बात समझ आ गई कि नहीं। यस सर। अब H2S डाल दिया। अब अगर यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेट बन गया, फिर यहाँ पे नीचे नीचे जाके प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो गया, तो इस रेसिड्यू को मैंने फिल्टर करके अलग कर दिया, फिर दोबारा यहाँ ले लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो फिल्ट्रेट था, जो फिल्ट्रेट बचा मैंने उसको यहाँ ले लिया। बात समझ आ गई यहाँ तक कि नहीं। HCl + H2S था इसके अंदर सेकंड में, HCl + H2S में कॉमन इफेक्ट लग गया है, पता ना, सल्फाइड आयन यहाँ पे कम होंगे, सल्फाइड आयन कम होंगे, इसलिए 11 कैटायंस का ही प्रेसिपिटेट बना, 5 सेकंड ए के और 6 सेकंड बी के। क्यों भाई, हाँ जी, भाई हाँ जी पिला भाई कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, और नीचे सांस, 11 कैटायंस थे ना, उन्हीं का प्रेसिपिटेट बनेगा सिर्फ, उन सबकी सॉल्विटी लगभग एक जैसी। समझ गए कि नहीं। अब मैंने जैसे ही प्रेसिपिटेट बना उसको अलग कर दिया, यहाँ ले लिया मैंने दोबारा फिल्ट्रेट को। अब इसके अंदर HCl + H2S है, लेकिन मेरे थर्ड ग्रुप का रेजेंट क्या है, NH4OH और NH4Cl। अब ये डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको डायरेक्ट डाल दूंगा तो क्या होगा बताओ, फोर्थ ग्रुप का रेजेंट क्या था, NH4OH और H2S। यस सर, वो पहले वाले और उससे बना लेगा अपना। तो NH4OH और H2S ये दोनों मिलकर के थर्ड को भी और फोर्थ को भी, दोनों ग्रुप को प्रेसिपिटेट बना देंगे, बन जाएंगे दोनों प्रेसिपिटेट कि नहीं।
यस इसलिए सर बन HCl जाएगी। हाँ, क्योंकि इसलिए HCl और H2S को हटाना जरूरी है। अब ध्यान देना यहाँ पे, HCl और H2S को हटाना जरूरी है। तो HCl और H2S को कैसे हटाएंगे? HCl और H2S को कैसे फिर हटाएंगे? गर्म हीट करके। करके फिर HNO3 हाँ, के कुछ गर्म ड्रॉप्स करके डाल देंगे। HCl गैस बन के उड़ जाएगी और H2S भी गैस बन के उड़ जाएगी। दोनों गैस बन गए। मान लो नहीं उड़ते तो इसलिए 1 या 2 ड्रॉप हम डालते हैं HNO3 की, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम HNO3 डाल देंगे तो HCl फिर, और H2S में HNO3 डाला तो सल्फर की फॉर्म में इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा। समझिए कि नहीं? HCl और H2S को, जो कि सेकेंड ग्रुप के रेजेंट थे, इसको या तो हम गर्म करके उड़ा देंगे या फिर HNO3 डालेंगे 1 या 2 ड्रॉप। वो HNO3 क्या करेगा? HCl को Cl2 बनाकर उड़ा देगा या H2S को सल्फर बना करके रेसिड्यू की फॉर्म में नीचे बिठा देगा। तो ये काम करेगा। और HNO3 डालने का एक फायदा और भी है, जो हमारे पास रेजेंट था थर्ड का, ग्रुप के कैटायंस क्या थे? Fe3+ Fe2+, ओ सॉरी Fe3+ 3+ Cr3+, ये इसके रेजेंट थे, कैटायंस थे, सॉरी ये इसके बेसिक रेडिकल्स थे। H2S डालने से ना, H2S डालने से हो सकता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है, HNO3 डालने का फायदा क्या है? Fe3+ अगर प्रेजेंट होगा तो H2S डालने से, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये Fe3+ को Fe2+ में कर देगा। तो जब हमने HNO3 डाला ना तो Fe2+ दोबारा चला जाएगा Fe3+ में, तो ये फायदा हो जाएगा। अगर यानी Fe3+ कुछ Fe2+ में कन्वर्ट हो गया किसी भी कारण से, चाहे इस H2S से चाहे किसी और एजेंट से, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया है, तो HNO3 अगर हमने डाला तो वो HNO3 Fe2+ को दोबारा Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए फायदा हो जाएगा, HNO3 डालने का फायदा होगा। HCl और H2S को मैंने कैसे हटाया, समझ आ गया? HCl और H2S को कैसे हटाया, पता लग गया कि नहीं? वेदांत, ये सर पता चल गया। है ना? अब ये आ गया ना। अब देखो, सुखदेव तेरी आवाज नहीं आ रही। तो नेक्स्ट HCl और H2S को हटाया मैंने गर्म करके, और साथ में एक ड्रॉप डाल दी किसकी? HNO3 की। तो उस HNO3 डालने का फायदा ये होगा, अगर कुछ Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो चुका है ग्रुप थर्ड से, तो वो दोबारा HNO3 उसको Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। ये फायदा हो जाएगा। अब जैसे ही हमने NH4OH और NH4Cl डाला तो OH आयंस का कंसंट्रेशन कम था, इसलिए FeOH थ्राइस या AlOH थ्राइस या फिर CrOH थ्राइस, इन्हीं का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर वो है, उनमें से कुछ भी प्रेजेंट है, तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ गया, नीचे बैठने के बाद हम इसको दोबारा फिल्टर करेंगे, दोबारा हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन आ जाएगी। दोबारा ओरिजिनल सोल्यूशन आ गई। इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे? NH4OH और NH4Cl था ही, अब हम इसके अंदर H2S दोबारा डाल देंगे। H2S डालने से क्या होगा? ग्रुप 4 में हम सिर्फ H2S ही डालेंगे, ध्यान रखना। H2S डालेंगे तो ग्रुप 4 एजेंट बन जाएगा, तो वो Ni2+, CO2+, Mn2+ और Zn2+, इनमें से कुछ भी अगर है तो उनको प्रेसिड बना के NiS, COS, MnS, ZnS, इनको प्रेसिड बनाकर नीचे बिठा देगा। नीचे बिठा देगा, फिर हम इसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करेंगे तो हमारे पास फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन आ जाएगी। रेसिड्यू हट गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन आ जाएगी। फिल्टर करने के बाद रेसिड्यू हट जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे ग्रुप 5 का रेजेंट। ग्रुप 5 का रेजेंट क्या है? NH4 CO3 और साथ में इसके क्या डाला था? NH4Cl। क्या कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा इसमें? बताएंगे क्या इसमें कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा कि नहीं? हर कोई देखेगा तो कहेगा हाँ कॉमन इफेक्ट लगना चाहिए। NH4 CO3 है और NH4Cl है, तो कॉमन इफेक्ट लगना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें Cl- आया, ये टूटा NH4 2NH4+ में और CO3 2- में, लेकिन फिर भी इसमें कॉमन इफेक्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये दोनों ही सॉल्ट है और सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
तो इसलिए कॉमन इफेक्ट नहीं लगता इसके अंदर, समझ गए कि नहीं है, इनमें कॉमन इफेक्ट नहीं लगता है। तो अब कॉमन इफेक्ट नहीं लगता है, लेकिन कार्बोनेट आयन फिर भी कम होता है। कैसे कम होता है ध्यान देंगे। NH4 प्लस जो है ये अपना एक H प्लस लूज करेगा और वो H प्लस कंबाइन कर जाएगा CO3 माइनस के साथ और बन जाएगा NH नेगेटिव। तो CO3 माइनस कम हो गया कि नहीं, CO3 माइनस कम हो गया क्योंकि वो कंबाइन किससे हो गया, NH4 प्लस के H प्लस के साथ। तो CO3 माइनस कम हो गया, ये कम हुआ, ये कम हो गया ना। और मैंने बोला तुम्हें कम तो होगा ही, ये कम कैसे हुआ पता गया ना, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये कम हो जाएगा। और इस वजह से कार्बोनेट आयन कम है, कार्बोनेट आयन कम है। कार्बोनेट आयन अगर कम होंगे तो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, कार्बोनेट आयन किसका प्रेसिपिटेट बनाता था, याद है, कोको पेप्सी नहीं अल्का फैको, याद कराया था पीछे। CO3 2 माइनस, C2O4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO3 2 माइनस। ये किसका प्रेसिपिटेट बना रहा था, अमोनियम का सॉल्युबल था, सिर्फ अमोनियम सॉल्युबल था, फर्स्ट ए सॉल्युबल था, और क्या सॉल्युबल था, FeC2O4, FeC2O4 यही सॉल्युबल थे सिर्फ, कोको पेप्सी नहीं अल्का, अल्का यानी अल्कली मेटल फैको, तो सिर्फ यही सॉल्युबल थे। यानी देखो MgCO3 था हमारे पास, अभी हमारे पास रिएजेंट में क्या बचा हुआ है, नीचे MgCO3 सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसकी, MgCO3 फिर CaCO3 BaCO3, पहले SrCO3 फिर BaCO3। ये कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है, 12th वाले बच्चों को पता होगा, 11th को नहीं पता होगा अभी, ये बाद में बताऊंगा। ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट्स है। तो इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट तो को फिर भी हम सॉल्युबल मान सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी सब प्रेशर बन जाएंगे। इसलिए मैंने ग्रुप 5 में कैटायंस भारत सरकार लिया था, ध्यान होगा तो देखो, Ba2 प्लस, Sr2 प्लस, Ca2, यही प्रेसिपिटेट लिए थे कार्बोनेट की फॉर्म में। MgCO3 का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि कार्बोनेट आयन हमारे पास कम थे, कार्बोनेट आयन क्योंकि कम थे इसलिए MgCO3 का प्रेसिपिटेट नहीं बने। समझ गए कि नहीं है, वो बात जो बताइए वो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिपिटेट किसका नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट किसका नहीं बनेगा, ओ सॉरी, कॉमन इफेक्ट किसका नहीं लगेगा, NH4Cl और NH4 होल ट्वाइस CO3 का, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉमन इफेक्ट की वजह से नहीं कम होगा, कार्बन आयन का कंसंट्रेशन किसकी वजह से कम होगा, रिएक्शन जो बताई थी पीछे मैंने भी, NH4 प्लस जो टूट करके H प्लस देगा, वो H प्लस कार्बोनेट आयन का कंबाइन करेगा, तो कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन कम होगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरा हम प्रेसिपिटेट का ये सिस्टमैटिक वे में प्रेसिपिटेट को चेक करते हैं, किसका प्रेसिपिटेट, किस ग्रुप का कैटायन प्रेजेंट है, किसका प्रेजेंट नहीं है। नंदिनी, नंदिनी यस क्लियर हो गया कि नहीं अभी थ्योरीज की पूरी, जी सर। रिपीट जरूर करना है, रिपीट करोगे तो ही ढंग से क्लियर होगी। अब लास्ट जो बचा अमोनियम आयन, क्या अमोनियम आयन को हम डायरेक्टली अब चेक कर सकते हैं ऐसे कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा चेक करूंगा कि कौन सा रेसिड्यू है, रेसिड्यू अगर बन रहा है तो रेसिड्यू को मैं फिल्टर कर दूंगा, फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन आ गई, अब उसमें अमोनियम आयन जो कि 0 ग्रुप में प्रेजेंट है, अब उसको चेक करूं, कैसे कर सकता हूँ कि नहीं, अमोनियम आयन को क्या मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ कि नहीं। देखो अमोनिया क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ऊपर तुम अगर रेजेंट देखोगे ना, अगर तुम ऊपर रेजेंट देखोगे तो उसमें हर जगह मैंने अमोनियम आयन डाला हुआ, डाला नहीं, वॉइस कट रही है। आवाज नहीं आ रही है अब, कशिश अब आ गई सर। आ रही है, हाँ। देखो NH4 अमोनियम आयन तो मैंने हर जगह डाले हुए हैं ऊपर से, चाहे तुम NH4OH प्लस NH4Cl ले लो, NH4OH और H2S ले लो, चाहे तुम NH4 होल ट्वाइस CO3 NH4Cl ले लो, हर जगह डाल रहा हूँ अमोनियम आयन को नहीं। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक वे में अमोनियम आयन को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनियम आयन तो हम शुरू से डालते हुए आ रहे हैं। इसलिए अमोनियम आयन को अगर चेक करना है तो ओरिजिनल, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसी में चेक करेंगे।
कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है कि नहीं NH डालकर। समझ गया कि नहीं कि अमोनियम आयन को हम सिस्टमैटिक वे में क्यों चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनियम आयन हम हर ग्रुप रिएजेंट में डालते हुए आ रहे हैं शुरू से। नहीं समझ आई बात? नहीं क्लियर हुआ? हाँ, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं, अमोनियम कार्बोनेट की जगह अगर वॉइस मैं काफी कट रही है। Na2CO3 यूज कर लेता, अमोनियम कार्बोनेट की जगह, वॉइस ब्रेक हो रही है, सबके साथ दिक्कत आ रही है? नहीं हो रही सर, एक इंस्टेंट पे चलो, देखो अगर मैं अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट की जगह Na2CO3 यूज कर लूं ग्रुप 5 के एजेंट, तब क्या होगा? क्या MgCO3 का प्रेशर बनेगा कि नहीं? अमोनियम कार्बोनेट में तो कार्बोनेट आयन कम होंगे, अमोनियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन कम होंगे कि नहीं? यस सर। तो अमोनियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन कम होते हैं, Na2CO3 के अंदर कार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए कार्बोनेट आयन इसमें एक्सेस में होंगे, कार्बोनेट आयन इसके अंदर एक्सेस में होंगे, इसलिए MgCO3 का भी मैंने अमोनियम कार्बोनेट की जगह Na2CO3 यूज कर लिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि अमोनियम कार्बोनेट की जगह क्या हम Na2CO3 यूज कर सकते हैं ग्रुप 5 के रिएजेंट में? तो लिखेंगे नो वी कांट यूज बिकॉज इट विल प्रेसिपिटेट Mg2+ आल्सो। Mg2+ में अगर मैं NH4 twice CO3 डालता हूं तो MgCO3 का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कार्बोनेट आयन का लो है। लेकिन अगर मैं Mg2+ के अंदर Na2CO3 डाल दूं, ये पे रिलीज करता है, तो इधर MgCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा एज कार्बोनेट आयन इज हाई, कंसंट्रेशन इज हाई। कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इसके इसमें प्रेशर बन जाएगा। समझ गए कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं है? Yes, दूसरा एक क्वेश्चन और, क्या मैं कंसंट्रेटेड HCl यूज कर सकता हूँ डायल्यूट? क्या कंसंट्रेटेड HCl यूज कर सकते हैं डायल्यूट HCl की जगह इन ग्रुप फर्स्ट? नहीं सर। अगर हमने कंसंट्रेटेड HCl यूज कर लिया ना, तो Ag+ आयन थे, Hg22+ था और Pb2+ था, ये थे ना। अगर मैंने कंसंट्रेटेड HCl यूज कर लिया तो पहले तो प्रेशर बन जाएगा AgCl का, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl जिसमें HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा कम्प्लेक्स बना देगा। ये तो वाइट PPT होता है, अभी ये भी PPT है, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl इससे दोबारा ऐड करके HAgCl2 ये सॉल्युबल होता है, ये बना देगा, इसलिए कंसंट्रेटेड HCl नहीं यूज करना। ऐसे ही इसमें भी कंसंट्रेटेड HCl डाला अगर मैंने, तो ये PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनता है पहले, ये PPT होता है। लेकिन अगर मैंने कंसंट्रेटेड HCl यूज कर लिया तो वो कंसंट्रेटेड HCl इसका सॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देगा H2PbCl4 का, इसलिए कंसंट्रेटेड HCl यूज नहीं करना, डाइल्यूट HCl। समझ आ गया कि नहीं है? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? रजत yes, sir. क्लियर हो गया कि नहीं पूरा जितना बताया मैंने अभी आज? कैटायंस का Yes, सिस्टमैटिक sir. आइडेंटिफिकेशन, ये क्या पढ़ाया मैंने आज? कैटायंस सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन। ट्राई किया मैंने कि हर एक क्वेश्चन को सब तुम्हें बता दियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज PbCl2 हॉट वाटर में सॉल्युबल है, PbBr2 बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल है, ये दोनों बातें याद रखना। और PbI2 इनसॉल्युबल है, PbCl2 हॉट वाटर का भूलना ही मत बिल्कुल भी, सबसे इंपॉर्टेंट है। और PbBr2 है, Br2 से बॉइलिंग, PbI आई से इनसॉल्युबल, PbCl2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो याद रखना, PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर। फिर मैंने क्वेश्चन जो भी बनते हैं इसके अंदर वो ट्राई किया कि सारे क्वेश्चन तुम्हें बता दी। समझ गए कि नहीं है? तो जरूर कर लेना इसके अंदर। ये दक्ष, यस सर। वो अक्षय का पता लगा कि अक्षय का क्या स्कोर है?